अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्बास खोखर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। और मेरी आज की वीडियो भी मुज़फ़्फ़राबाद से तौबट बाला तक के सफ़र का एक हिस्सा है। और इस वक्त हम सरदारी में से गुज़र रहे हैं। ये जो सामने आपको आबादी नज़र आ रही है, ये सरदारी है। ये एक छोटी सी खूबसूरत आबादी है और यहाँ भी दरिया एक यू बनाता हुआ आगे बढ़ता है और इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ ज़्यादातर खेती बाड़ी होती है और लकड़ी और पत्थर से बने हुए खूबसूरत घर हैं इस एरिए में। और ये सरदारी है। मुज़फ़्फ़राबाद से तौबट बाला की तरफ जाते हुए रास्ते में आने वाला ये खूबसूरत मुकाम है। ये देखें, लोग नीचे खेतों में काम कर रहे हैं। खेतीबाड़ी और भेड़ बकरियां पालना इन लोगों का पेशा है। और ये देखें, यहाँ लकड़ी के बने हुए और पत्थर के बने हुए बहुत खूबसूरत घर हैं और बिल्कुल तंग रास्ता है। इस वक्त हम सरदारी के बाज़ार में से गुज़र रहे हैं और जो ही हम सरदारी के अगले हिस्से में पहुँचते हैं तो यहाँ देखें, खूबसूरत तारों से लटका हुआ एक खूबसूरत पुल नज़र आता है। हम इसके ऊपर जाके दरिया का एक खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं। मजबूत पुल है, ख़तरनाक नहीं है, मगर इसके ऊपर जाते हुए एहतियात करें कि नीचे दरिया की तरफ देखने में इंसान को चक्कर आते हैं, तो थोड़ा हाथ वायर को ज़रूर पकड़ के रखें। यहाँ सामने देखें, बहुत ज़्यादा पुराने घर हैं। कई घर तो 100-100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं इस एरिए में, लकड़ी और पत्थर के बने हुए। तो दरिया के दरमियान में जब पुल के ऊपर खड़े होते हैं तो कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत स्पीड से नीचे गुजरता हुआ पानी और उछलता हुआ। ये देखें, पिछली साइड पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो इधर भी पत्थरों से टकरा कर उछलता हुआ पानी बहुत खूबसूरत नज़ारा बनाता है। और सामने हर तरफ सब्ज़ा और नीले आसमान पे सफ़ेद बादल और ठाठे मारता हुआ दरिया। नाज़रीन, ये तौबट के रास्ते पे जाते हुए एक स्टॉप आता है सरदारी। तो वहाँ हमें कुछ बच्चे मिले हैं। वो सामने मैंने अपनी जीप खड़ी कर दी है, वहाँ से पैदल जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत जगह है, तो चलें हमारे साथ आगे जाके देखते हैं। यहाँ पर ये बहुत खूबसूरत फूल हैं, छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे, ये सारे फूल ही फूल हैं। इधर वो जो जगह कह रहे थे, ये नाला है, इधर बच्चे नहाते हैं, नहाने के लिए आते हैं। अच्छा, ऊपर में गिरना, मैं नीचे पानी में गिर जाऊंगा यार। ये सारे गांव का मुश्तरका तालाब है। आबशार के पानी को पत्थरों से रोक कर यहाँ एक छोटा सा तालाब बनाया गया है। यहाँ गर्मी में बच्चे आके सारा दिन नहाते रहते हैं और बड़े भी सारे आके यहाँ नहाते हैं। तो इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर से छोटी सी आबशार है, ऊपर से ये दूध की तरह सफ़ेद पानी, साफ़ शफाफ पीने के काबिल है ये पानी, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और यहाँ बच्चे नहा के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो फिर वापस यहाँ से मैं सरदारी ही में आया, तो यहाँ इसी आबशार का पानी जो आगे आके दरिया में गिरता है, यहाँ से बकरियों का एक रेवड़ गुजर रहा था। तो दोस्तों, यहाँ बाहर के मौसम में हज़ारों लाखों की तादाद में बकरियाँ जो हैं वो बकरवाल कबीले यहाँ से आगे देवसाई के मैदानों की तरफ और गोरीकोट और चिलम, इन इलाकों में बहुत बड़े घास के मैदान हैं। तो फिर लोग यहाँ बकरियां चराने के लिए चकवाल पिंडी से ये बकरियों के बहुत बड़े बड़े रेवड़ यहाँ से गुजरते हैं, जो रास्ते में आपको जगह जगह देखने को मिलते हैं। और तंग रास्ते में कतार में चलती हुई ये हज़ारों की तादाद में बकरियां, दूर से ऐसे लगता है जैसे कोई सांप रेंगता हुआ जा रहा हो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तो दोस्तों, ये अगस्त के महीने की रिकॉर्डिंग है, इसलिए अब बर्फ़ दोबारा से पड़ने वाली है और ये लोग नीचे वाले इलाकों में पंजाब की तरफ जा रहे हैं। और दरिया में भी आप देख सकते हैं कि पानी इस वक्त बहुत कम है, क्योंकि बर्फ़ टोटली तकरीबन मेल्ट हो चुकी होती है, इसलिए दरिया में निस्बतन पानी का बहुत कम बहाव रह जाता है। और आप देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत इलाका है। और जब भी आप कभी इस इलाके में आएँ तो कोशिश किया करें कि हर एक मुकाम पर रुक कर अपनी आँखों को तरावत दें, अपनी रूह को ताजगी का एहसास दिलाने के लिए हर चीज़ को गौर से देखना और कुदरत के बनाए हुए रंगों में खो जाना और अल्लाह ताला की बनाई हुई ये खूबसूरत दुनिया देख के इंसान को बहुत ज़्यादा ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिलता है। दोस्तों, ये अभी जो मैंने ड्रोन की रिकॉर्डिंग आपको दिखाई है, ये अगस्त के महीने की है।
और इसी जगह से मैं जून के महीने में गुजरा था, तो देखें कैसा पानी और सब्ज़ा बहुत ज़्यादा था। ये जून के महीने की रिकॉर्डिंग है। तो चलें अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इस तंग और कच्चे रास्ते पे सफ़र करके हमें तौबट की तरफ जाना पड़ता है। ये देख सकते हैं बहुत तंग रास्ता है और जून के महीने में पानी बहुत ज़्यादा होता है और सब्ज़ा भी ज़्यादा होता है। बहार अपने अरूज पे होती है। यहाँ बहार जून के महीने में आती है। तो इस वक्त भी देखें नीचे बहुत ज़्यादा पानी और तंग रास्ता है, ख़तरनाक रास्ता है, बहुत एहतियात से ड्राइविंग करनी पड़ती है। और रास्ते में ये देखें जगह जगह से आपको पहाड़ों से बह कर आने वाला पानी, उसमें से गुजर कर आगे जाना पड़ता है। और ये सामने जो होटल आप देख रहे हैं, यहाँ भी एक ख़ास नज़ारा है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस होटल को जहन में रखें। इसकी बैक साइड पे आके तो आप इस वक्त खुद देख सकते हैं कि यहाँ दरिया एक यू बनाकर आगे की तरफ गुजरता है और इंतहाई दिलकश नज़ारा है। और वो सामने ये इंडिया के मकबूजा कश्मीर के पहाड़ हैं और उधर से एक नाला आ रहा है, वो भी आके यहाँ दरिया नीलम में मिक्स हो जाता है। ये सामने इस जगह पे तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कुछ ही फासले पे जाके फिर एक और यू बनाता हुआ दरिया नीलम अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाता हुआ इसी तरह बहता हुआ आगे जाके मुजफ्फराबाद से दरिया जेहलम में मिल जाता है। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो इसी तरह रास्ते में आने वाला हर खूबसूरत नज़ारा मैं ड्रोन पे रिकॉर्ड करता गया। यहाँ भी मैंने रोककर इस खूबसूरत नज़ारे को ड्रोन से आपको दिखाने का फ़ैसला किया, क्योंकि जहाँ दरिया का यू बनता है वहाँ बहुत खूबसूरत मंज़र बनता है। क्योंकि उस यू के दरमियान में जो जगह बनती है वहाँ एक जंगल होता है और दरिया का घूमता हुआ पानी बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करता है। ये जो इस वक्त रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, ये अगस्त के आखिर की रिकॉर्डिंग है। ये अगस्त तकरीबन ख़त्म होने वाला था, उस टाइम की ये रिकॉर्डिंग है। और अगर जून में यहाँ आएँ तो बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ और हरियाली होती है। तो नीचे देखें, इस वक्त सर्दियों के लिए चारा खुश्क करके ये मकई की फसल है जो इस वक्त पक चुकी है और इसे काट कर धूप लगवा कर फिर सर्दियों के लिए जानवरों के लिए चारा महफूज कर लिया जाता है। तो इस तरफ मैं आप दिखाता हूँ आपको, ये तौबट बाला वाली साइड है, इसी तरफ तौबट आता है। वो सामने ये जो आबादी नज़र आ रही है ये भी तकरीबन ये सरदारी ही की आबादी है। तो यहाँ तकरीबन इस मुकाम पे 1 2 3 4 इस तरह टर्न बनते हैं दरिया के बहुत बड़े, और हर टर्न के दरमियान में एक जजीरा है खूबसूरत, इसलिए यहाँ मंजर बहुत खूबसूरत नज़र आता है। और ड्रोन के बगैर भी रोड यहाँ से काफ़ी हाइट पे है। आप किसी इस तरह की हाइट वाली जगह पे खड़े होके इसको आँख से इंतहाई खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर मैंने ड्रोन को थोड़ा वापस ला के आपको दिखाता हूँ ताकि एक ही टाइम में ये आपको सारे जो टर्न हैं दरिया के वो नज़र आ सकें। इंतहाई खूबसूरत जगह है। ये रास्ते में आने वाला एक मुकाम सरदारी से जो ही आप बाहर निकलें थोड़ा सा आगे आधा किलोमीटर या किलोमीटर आगे जाके आपको ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ दरिया एक सांप की तरह बल खाता हुआ तकरीबन हर एक यू के बाद दूसरा यू बनाता हुआ आगे बढ़ता है और दरमियान में एक इस तरह का जजीरा होता है। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये जून के महीने की है। रास्ते में ये मुझे खूबसूरत बच्चे नज़र आए, मैंने इनकी भी वीडियो बनाई। बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और उसके बाद फिर इस नाले के ऊपर बनी हुई इस लोहे की पुल को क्रॉस करने के बाद हम हिलमत में दाखिल हो जाते हैं। ये हिलमत की आबादी है, हलमत या हिलमत इसको बोलते हैं। ये हिलमत की मस्जिद है और यहाँ भी सारे घर तकरीबन लकड़ी और पत्थर के बनाए गए हैं और इसमें भी बहुत पुराने घर हैं। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये भी तकरीबन कम से कम 70 से 80 साल पुराना घर होगा। तो इस साइड पे भी देखें, लेफ़्ट साइड पे देखें, नीचे पत्थर की बुनियाद होती है और उसके ऊपर सारा घर लकड़ी से इस तरह बनाया जाता है कि हर एक लकड़ी दूसरी लकड़ी के कटिंग करके उसमें फंसाया जाता है ताकि ज़लज़ला या किसी तरह की भी नागहानी सूरत में भी ये घर गिरते नहीं हैं, बहुत मजबूत बनाए जाते हैं। यहाँ देखें, ये सामने इस जगह पे भी उसी तरह लकड़ियों को आपस में फंसाया गया है। तो रास्ते में जगह जगह आपको बकरवाल कबीले भी मिलते हैं और ये गाड़ी में आने वालों से ये अपने पीछे आने वाले अपने साथी कबीले के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे इस वक्त इस बहन ने मुझसे पूछा, तो ये भी बकरवाल कबीलों का ही एक झुंड खड़ा हुआ है। तो रास्ते में बहुत खूबसूरत मनाजर हैं। पूरे इस सफ़र में ही इंतहाई खूबसूरत ये पूरा सफ़र है। थोड़ा रास्ता कच्चा है, जीप का ट्रैक है, मगर इंतहाई खूब
खूबसूरत सफ़र है ये। तो इस वक्त हम दरिया के दरमियान में से गुज़र रहे हैं, तकरीबन साइड से, क्योंकि अगस्त में पानी कम हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम तकरीबन कोई आधा घंटा मज़ीद सफ़र किया तो हम तौबट के करीब पहुंच गए। तो यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ तौबट 3 मुख्तलिफ पॉइंट का नाम है। बाज़ लोग आते हैं जो टूरिस्ट बसों के साथ या कंपनियों के साथ आते हैं, वो उनको सिर्फ तौबट वो इस एक पॉइंट पे रोक के उनको दिखाते हैं और वापस ले जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको, इस वीडियो के बाद आने वाली वीडियोस भी मेरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको तौबट के ये तीनों मुकाम दिखाऊंगा। यहाँ तौबट का मकसद सिर्फ यही एक जगह नहीं है, ये न्यू तौबट है। ये कुछ अरसा पहले मैं यहाँ आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं होता था, मगर अब ये न्यू तौबट के नाम से यहाँ बहुत खूबसूरत होटल्स बने हैं। एक पुल बना के दरिया के दूसरी तरफ खेतों के दरमियान में ये बहुत खूबसूरत होटल बनाए गए हैं। तो इस वक्त आप ये ड्रोन के मनाज़र देख रहे हैं, ये न्यू तौबट है जिसे कुछ ही अरसा पहले बनाया गया। और आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी खूबसूरत होटल बनाए गए हैं और एक पुल के ज़रिए आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। गाड़ी आपको इसी तरफ पार्क करनी पड़ती है रोड के ऊपर, और वो इन होटल्स वालों की अपनी ज़िम्मेदारी पे खड़ी की जाती है, क्योंकि इनके गार्ड्स वगैरह होते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं और भी मज़ीद होटल बन रहे हैं, और इस एरिए में काफ़ी जगह जगह पे अब होटल नए बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दरिया के किनारे के ऊपर देखें, कतार में बने हुए ये बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। और वो सामने दूसरा जो मुकाम है वो पुराना तौबट है। और इसके बाद फिर मैं आपको ये न्यू तौबट 1 और फिर तौबट बाला, मेरी तमाम वीडियोस आप देखते जाइएगा, तो इंशाल्लाह मैं पूरे इस इलाके की आपको इन्फॉर्मेशन तफसील से दूंगा, और ड्रोन से, फिर कैमरा से, जूम कैमरा से तमाम जो इस इलाके की खूबसूरती है वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, अगर आपने नहीं किया तो शेयर भी कर लिया करें दोस्तों के साथ, ताकि जब कभी आपको इन इलाकों में जाना हो तो आप मेरे चैनल से पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये इस वक्त आप तौबट, न्यू तौबट देख रहे हैं। ये भी बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ भी एक दरिया का टर्न है, बहुत बड़ा राउंड है, और उस राउंड के दरमियान में ये जो खेत हैं, यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत होटल बनाया गया है। और इन होटल्स पे रात के टाइम में बहुत ज़्यादा बरकी कमकमे लगाए गए हैं, और जब रात को अंधेरा होता है तो फिर वो लाइटें जलती हैं, तो इसकी खूबसूरती डबल हो जाती है। ये सितंबर के स्टार्ट की वीडियो है, अगस्त के एंड में मैं निकला था और ये सितंबर का शुरू है। दरिया में पानी बिल्कुल कम होता है, क्योंकि बर्फ़ टोटल मेल्ट हो चुकी होती है इस सीज़न तक, और नीचे देखें इस वक्त बहुत कम पानी है। और इस तरफ थोड़ा आगे ले जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लोग जंगल में से लकड़ियाँ काट कर, खुश्क दरख्तों को काट कर पानी में बहाते हैं दरिया में, और वो बहती हुई लकड़ियाँ फिर आगे आती जाती हैं। और तकरीबन हर इलाके के लोगों ने अपनी अपनी लकड़ियों के अपने निशान लगाए होते हैं, और फिर रास्ते में आने वाली जो आबादी होती है वहाँ के कुछ लोग, ये लोग मिलजुल कर काम करते हैं खेतों में भी, और चारा भी इकट्ठा करते हैं मिलजुल कर सर्दियों के लिए। और लकड़ी जो, क्योंकि यहाँ कम से कम 3-4 महीने 5 महीने बर्फ़ रहती है, इसलिए फिर इनको बहुत ज़्यादा लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ती है। इस वक्त भी आप नीचे देख सकते हैं कि चंद जवान मिलकर अपनी अपनी लकड़ियों को जो पीछे से भाई गई थी यहाँ उनको अलग कर रहे हैं, और जो उनकी नहीं होती, आगे किसी इलाके की होती हैं, फिर उन लकड़ियों को आगे बहा दिया जाता है। और ये इसी तरह अपनी सर्दियों के आने से पहले पहले ये लकड़ी का बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि लकड़ी के बगैर यहाँ ज़िंदा रहना फिर नामुमकिन है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। इस साल भी 2024 में भी तौबट में मेरे दोस्त हैं, मैंने फ़ोन करके पूछा तो वो बता रहे थे कि पहाड़ों पे तो 12 से 15 फुट बर्फ़ पड़ चुकी है। और इस वक्त तौबट बाला में आज 22-23 तारीख है आज मार्च की, तो मार्च की 22-23 तारीख तक यहाँ तौबट में नीचे तकरीबन 5-6-7 फुट बर्फ़ इस वक्त मौजूद है। इतनी ज़्यादा बर्फ़ इस साल पड़ी है। स्टार्ट में तो बिल्कुल बर्फ़ नहीं पड़ी थी इस सीज़न में, मगर आखिर में जाकर फिर फरवरी और मार्च में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। तो नीचे देखें, ये बहुत खूबसूरत खेत खलियान, सब्ज़ा और खूबसूरत घर, फिर ये दरिया नीलम का खूबसूरत नज़ारा, और घना जंगल पीछे उस तरफ देखें, ये सारा एक घना जंगल है इस इलाके में। और तौबट वाकई ये खूबसूरत जगह है। यहाँ तक पहुँचना एक थका देने वाला अमल है, मगर यकीन माने तौबट पहुँचने के बाद इंसान की सारी
थकावट जाती रहती है, क्योंकि इंतहाई खूबसूरत ये मुकाम है। कुमराड का इलाका और ये तौबट वाला इलाका, ये मुज़फ़्फ़राबाद से जब हम दरिया नीलम के साथ साथ तौबट की तरफ निकलते हैं तो यकीन माने ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है। कुमराड और नीलम का पूरा सफ़र, दरिया नीलम का ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये। तो अगर आपको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है तो आप इन इलाकों में आया करें। इंसान को इन इलाकों में घूमने से बहुत ज़्यादा ज़हनी फ्रेशमेंट, जिस्मानी बहुत ज़्यादा फ्रेशमेंट मिलती है। और अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि फिरो मेरी ज़मीन पर और देखो मेरी कुदरत की निशानियाँ। तो यहाँ इंसान जब अल्लाह ताला की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को देखता है, इसके रंगों में खोता है और इसकी खूबसूरती को अपनी आँखों में, अपनी रूह में जज़ब करता है, तो इससे इंसानी जिस्म, रूह और आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। दोस्तों, रात के वक्त तौबट का एक अलग ही नज़ारा है। जब रात को रंग बिरंगे इन होटलों पे मुख्तलिफ़ रंगों की खूबसूरत लाइटें जलती हैं तो फिर तौबट का नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो ये देखें, मैं इस वक्त आपको रात होने का तकरीबन सूरज ग़रूब हो चुका था, पूरा अंधेरा अभी नहीं है, क्योंकि फुल अंधेरे में फिर वीडियो बनाना मुमकिन नहीं रहता। बिल्कुल सिर्फ रोशनियाँ नज़र आती हैं, उसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो ये तौबट का खूबसूरत नज़ारा आपके सामने है। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तौबट बाला की इसके बाद आने वाली मेरी तमाम जो वीडियोज़ हैं तौबट बाला की, वो एक से बढ़कर एक खूबसूरत नज़ारा है, जिसमें मैं आपको तौबट की छुपी हुई सारी खूबसूरती दिखाऊंगा जहां आम टूरिस्ट नहीं जाते। तो बहुत खूबसूरत मुकाम है। अगर इतना सफ़र करके हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और फिर यहाँ पहुँचने के बाद हम यहाँ के आसपास थोड़े थोड़े सफ़र पे मौजूद खूबसूरत नज़ारे देखने से महरूम रहें तो फिर ये बहुत दुख की बात है। तो इसलिए आप मेरी तमाम वीडियोस देखें और आने वाली तमाम वीडियोस में मैं आपको तौबट बाला की सारी छुपी हुई खूबसूरती आपके सामने रखूँगा। और तौबट बाला वाकई एक खूबसूरत जगह है। तो इंशाल्लाह इसके बाद आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको तौबट 1 और तौबट 2 और तौबट बाला दिखाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।